अमृतसर का खरीदारी इस पर आप करके चल सकते हैं। अभी हम बात कर ही रहे थे हॉस्पिटल स्पेस में आपको एक्शन भी बनते हुए दिखेगा। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके भी नंबर्स आने वाले। निफ्टी में एंट्री के बाद पहली बार इसके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। कैसी रहेगी परफॉर्मेंस, आइए एक बार जरा नूपुर से समझते हैं। नूपुर बताइए, आज तो खैर PSUs की पिटाई हो रही है, बट नंबर्स कैसे रहेंगे BEL के? नंबर्स मिले जुले रह सकते हैं। रेवेन्यू पर करीबन 25% की ग्रोथ का अनुमान है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 6% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिख सकती है। करीबन 1070 करोड़ के आसपास मुनाफा रहने की उम्मीद है। हालांकि मार्जिन्स यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो गए क्योंकि थोड़े दबाव में मार्जिन्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 25% के मार्जिन्स कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में किए थे। इस बार करीबन 21.5% के मार्जिन्स की उम्मीद है, तो मार्जिन्स में हल्का दबाव रहता हुआ नजर आ सकता है। मुनाफे में 6% की ग्रोथ का अनुमान है। एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कंपनी ने की है, जिसकी वजह से इस क्वार्टर में अच्छे रेवेन्यू की उम्मीद लेकर चल रहे हैं। FY25 में अब तक करीबन 7100 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिल चुके हैं। जो गाइडेंस है कंपनी का ऑर्डर को लेकर, उसमें से 30% ऑर्डर्स जो है वो अब तक मिल चुके हैं कंपनी को। H2 FY25 के कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलने की भी उम्मीद है और मार्जिन्स में भी सुधार जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री नए ऑर्डर्स को लेकर, एग्जीक्यूशंस को लेकर, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर भी रखेंगे नज़र। Q2 FY25 में कंपनी ने 100 कंट्रोल सेंटर्स जो है वहाँ पर भी डिलीवर करते हुए दिखे थे, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि मिला जुला क्वार्टर रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है, मार्जिन्स हल्के दबाव में रहेंगे। ऑलराइट, मार्जिन्स पर प्रेशर डेफिनेटली आपको दिखने वाला है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। एक चार्ट चेक करा लेते हैं कुणाल जी से इस काउंटर पर। कुणाल जी जरा देखें BEL और बताएं इस पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या दिखते हैं सर आपको? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें दीपांशु, तो स्टॉक काफ़ी समय से म्यूटेड है, बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है, कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है मौजूदा भाव के आसपास, यानी कि बड़ा सपोर्ट जो चार्ट्स पर है वो 260 रुपए के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो इसमें फिर आपको एक बड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी, जिसमें मुमकिन है कि 240 के लेवल्स भी आते हुए दिखें। तो जिनके पास पोजीशन है 260 पर स्टॉप लॉस रखें, और तेजी बनेगी जब ये स्टॉक 290 को पार करेगा। तो मुझे लगता है कि 260-290 के बीच में यही कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। 260 का लेवल टूटा तो कमजोरी आएगी, 290 के ऊपर स्टॉक मजबूत हो जाएगा, दोबारा से इसमें तेजी देखने को